हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू ए मेटलिक वायर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। जैसे किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, उस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज पास करता है, तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट है। तो आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोगों ने टॉर्च का यूज किया रहेगा, तो टॉर्च में स्विच होता है जिसको ऑन करने से टॉर्च का जो बल्ब है वह जलने लगता है। तो आइए हम लोग टॉर्च का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देखते हैं। टॉर्च में क्या होता है कि उसमें कैबिनेट होता है और उस कैबिनेट में हम सेल को अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 सेल को रखा हुआ है और सेल में 2 पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक निगेटिव पॉइंट होता है। उसको टर्मिनल भी बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। आप अगर सेल को देखेंगे तो उसमें जो उभरा हुआ है, सेल का जो उभरा हुआ पार्ट बाहर की तरफ हल्का सा पार्ट बाहर निकला रहता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि पॉजिटिव साइन लिखा हुआ रहता है। तो वह जो टर्मिनल हो गया पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। और जो एक प्लेन साइड होता है जो सेल का, उधर आप देखेंगे कि निगेटिव साइन लिखा होता है, तो वह निगेटिव टर्मिनल हो गया। तो इसको हम लोग जो टॉर्च का है कैबिनेट में बैटरी को सेल को रख देते हैं। और यह जो सेल है आप देख रहे हैं कि पीछे की साइड से एक वायर से, जो कंडक्टर वायर है उससे वह जुड़ा हुआ रहता है, उसमें टच करता है। और यह जो कंडक्टर वायर है, यह जो ब्राउन कलर का जो वायर देख रहे हैं उसके थ्रू यह बल्ब तक जाता है, लेकिन बीच में यह कनेक्ट नहीं रहता है। बीच में यह डिसकनेक्ट रहता है, जो वायर है वह डिसकनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्विच को लगा देते हैं। तो स्विच के अंदर भी क्या होता है कि वायर होता है जिसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। कंडक्टर वायर होता है तो स्विच के थ्रू हम आगे पीछे उसको कर सकते हैं। तो हम अगर स्विच को ऑन करते हैं तो वायर क्या है कि जितना पार्ट डिसकनेक्ट था इस टॉर्च का, वो ऑन करने के बाद वह कनेक्ट हो जाता है। और कनेक्ट होने के बाद क्या होता है, यह जो बल्ब है, टॉर्च का बल्ब है, वह जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जो सेल है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होने के कारण उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। और वह चार्ज जो कंडक्टर है, जो मेटल वायर का कंडक्टर है, उसके थ्रू वह बल्ब तक जाता है और वापस यह सेल के थ्रू वापस सेल में चला आता है। तो यह एक सर्किट कंप्लीट कर लेता है। यानी इसमें क्या फ्लो किया, वायर में चार्ज फ्लो किया। और चार्ज जब वायर में फ्लो करता है तो उसमें हम कहते हैं कि उस वायर में या उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट है, या बोलते हैं कि उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट आ गया। ए स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। और स्विच क्या करता है कि जो कंडक्टिंग लिंक है बिटवीन सेल एंड बल्ब, उसको लिंक करता है। अगर हम ऑन कर देंगे तो वह कनेक्ट हो जाएगा और ऑफ कर देंगे तो डिसकनेक्ट हो जाएगा। A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit। तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे? एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। अगर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम ऑन जब करते हैं टॉर्च को तो हमारा सर्किट क्या होता है, वह कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ हो जाता है। यानी जहाँ से वह चालू हुआ था वहाँ से वापस वह पाथ जो चार्ज है वापस वहाँ तक आ जाता है। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, अगर ऑन पोजीशन में है तो। और ऑफ पोजीशन में है तो वह सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोलेंगे।
अब हम आगे देखते हैं। इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ, द करेंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड बल्ब डज नॉट ग्लो। अगर हम इसको जैसे इसको अभी ऑन किए हैं, अगर हम ऑफ करेंगे तो क्या होगा, यह सर्किट इनकम्प्लीट होगा और देखिए बल्ब अभी बंद हो जाएगा, जलना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अभी हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट तो समझ गए कि चार्ज का फ्लो है, तो हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि कितना इलेक्ट्रिक करंट है किसी कंडक्टर में। तो इसको हम लोग समझने के लिए, इसको बताने के लिए कि किसी कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कि कैसे बताएंगे। तो हम एक किसी भी कंडक्टर का यूनिट एरिया लेंगे और किसी पार्टिकुलर एरिया ले लेंगे। जैसे यह जो कंडक्टर है, ये इसका हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेंगे और उस क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। यानी किसी पार्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में, अगर हम ऐसा यूनिट लेते हैं तो सेकंड लेंगे, यानी एक सेकंड में उस एरिया से कितना चार्ज पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। जैसे यह देखिए, अगर अभी सर्किट कंप्लीट है तो इसे चार्ज या पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम एक सेकंड में काउंट कर लेंगे कि किसी पार्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज हुआ, वहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो वह इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो पॉजिटिव चार्ज है उसको फ्लो को हम लोग, यानी वह जब पास करेगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मानेंगे। Conventionally, in a electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electron, which are negative charge। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो जिस डायरेक्शन में, अगर एक कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो उस डायरेक्शन में यानी निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन समझेंगे। यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है वह फ्लो करता है। अब देख लिए हम लोग मान लेते कि टाइम टी लेते हैं और टाइम टी में यह जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, इस कंडक्टर का जो टॉर्च के साथ कंडक्टर है, उसमें मान लेते हैं कि ये टाइम टी में क्यू चार्ज वह एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है। क्यू चार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है। ये ग्रीन कलर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, वहाँ से जो चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में, मान लेते हैं कि क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इफ नेट चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, देन द करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज। तो हम करंट आई कैसे निकालेंगे, करंट आई इक्वल हो जाएगा क्यू बाई डी, यानी नेट चार्ज टी टाइम में जितना भी चार्ज उस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास किया, वह उसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे, जितना टाइम में पास किया, तो हमारा यह जो है करंट मालूम चल जाएगा। यानी I इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, और इसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। जैसे चार्ज क्यू का यूनिट, यानी चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और इसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करेंगे। 1 coulomb charge is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 18 power raised 10 electrons। और एक कूलम्ब में कितना चार्ज होता है, तो एक कूलम्ब में चार्ज होता है 6 into 18 पावर रेज 10। इतना इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा
उसके इक्वल चार्ज होगा। देखिए यहाँ पर 6 इंटू 18 ⁻10 इतना इलेक्ट्रॉन हम लेंगे और उसका टोटल जितना भी चार्ज होगा वह 1 कूलम के इक्वल होगा। एन इलेक्ट्रॉन पोजेज ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू -19 ⁻10 और जो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू -19 ⁻10 कूलम, इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो यानी 1 कूलम पर कितना चार्ज होगा, जितना एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग 6 इंटू 18 ⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह 1 कूलम के चार्ज के इक्वल हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर। तो हम जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम लोग एम्पियर से डिनोट करें, उसका जो यूनिट है एम्पियर होता है। और यह फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर के नाम से लिया गया है, उनको सम्मान में एम्पियर यूनिट दिया गया है करंट का। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। अगर हमसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर से क्या समझते हैं, तो 1 एम्पियर हो गया कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो हम बोलेंगे कि उस क्रॉस सेक्शन या उस जो कंडक्टर है उसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। यानी देखिए 1 एम्पियर यानी 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 इंटू 18 ⁻10, यानी यहाँ से अगर 1 सेकेंड में 6 इंटू 18 ⁻10 इलेक्ट्रॉन पास करेगा अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में, तो हम बोलेंगे कि उसमें उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। यानी 1 एम्पियर हो जाएगा इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। यानी 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर में पास कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि वहाँ का करंट है 1 एम्पियर है। और इससे भी हमें अगर छोटा करंट को मेजर करना है तो हम मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, उसको स्मॉल कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और यह इक्वल होता है -3 ⁻10 एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर हो जाएगा -3 ⁻10 एम्पियर। और इससे भी छोटा हमें करंट को मेजर करना है तो उसको माइक्रो एम्पियर बोलते हैं, 1 μA। यह इक्वल होता है -6 ⁻10 एम्पियर के। तो आज का यह टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।